मैं अंबेडकर जी का लाख लाख धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने संविधान बनाकर संसार के लोगों को अच्छे से जीने का, रहने का, उन लोगों को अपने अधिकार को पहचानने का एक पहचान दी है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। मांग क्या करना, मांग उसकी की जाती है जो न हो। अब आप जो है कथा प्रसंग न करके पूरा जो है संगीत ही चलाएंगे तो फिर कथा नहीं होती है, फिर वो आपका जो है नाच गाना हो गया। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और मेरे बगल में एक संत जी, महात्मा जी, प्रवक्ता जी, जो भी कहें, बैठे हुए हैं। सबसे पहले आइए हम इनका परिचय जानते हैं। महाराज जी सीताराम। जय श्री सीताराम। ये मैं नंद रामदास जी, श्री धाम अयोध्या जी, बड़ी छावनी से। महाराज जी आप कथावाचक भी हैं क्या? जी, अब ठाकुर जी की कृपा से जहाँ वैसा। तो राम कथा कहते हैं या भागवत कथा? श्री राम कथा, भक्तमाल जी कथा, संतों के चरित्र पे। तो संगीत में राम कथा कहते हैं या बस ऐसे ही? बस जहाँ जैसा माहौल हो, संगीत वाला माहौल हो तो संगीत, सादा वाला माहौल है तो सादा, जैसे भक्त प्रसन्न रहे बस वही। जैसे भक्त लोग मांग करते हैं कि संगीत में कथा चाहिए या ऐसे साधारण में चाहिए, वैसे आपके पास सुविधा है? बस जैसा बस भक्त चाहे वैसे दास हाजिर रहता है सेवा में। बस लोगों के अंदर सुनने का भाव हो, सात्विक विचार हो, सुनने का जो है लाभ यही है। मेरा जो है वही बस मुझे प्रसन्नता होती है कि जो भी सुने उसे जीवन में उतारे, सुने समझे और उसे अपने जीवन में उतारे। क्या अच्छा है, अच्छा चीजों को ग्रहण करे और जो बुराइयां हैं उसे अपने जीवन से निकाल दे। तो महाराज जी आजकल के कथावाचक जो हैं बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो 10 मिनट कथाएं कहते हैं, कथा कहते हैं और 1.5 घंटा गाना बजाना करते हैं। देखिए, ऐसे तो कथा में संगीत बिल्कुल निषेध ही है, लेकिन फिर भी श्रोता नौमान के डिमांड पे एकाध भजन चलता है, वो भी जो है बीच बीच में। अब आप जो है कथा प्रसंग न कह के पूरा जो है संगीत ही चलाएंगे तो फिर कथा नहीं होती है, फिर वो आपका जो है नाच गाना हो गया। कथा करना है तो ऐसा शब्द कहे, शब्द क्या कहे, ऐसा कहे जिससे जो है श्रोता के अंदर कुछ जीवन का उद्धार हो, जिससे लोक और परलोक दोनों में उसे लाभ हो। आप वो कहिए तब तो कथा वचन है, वरना जो है व्याथा ही व्याथा है, समझिए। तो महाराज जी आप इस बार महाकुंभ में यहाँ पे अयोध्या से पहुंचे हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार की उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था इस महाकुंभ में किया गया है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं। वो लोगों के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पहले परम पूज्य संत हैं, नाथ संप्रदाय से। और वो जब भी चलते हैं तो जो संत होते हैं वो किसी में गुण अवगुण नहीं देखते, वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं और एक ही लक्ष्य रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। पीछे कौन क्या कह रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस अपने विकास देखना है, कार्य देखना है। और संत जो भी संत स्वभाव के होते हैं वो वही कार्य करते हैं जिससे सबका लाभ हो। पारंपरिक लाभ के लिए या एक विशेष लाभ के लिए या विशेष के लाभ के लिए ऐसा कार्य वो कोई करते ही नहीं। ये एक सात्विक व्यक्ति में, धार्मिक व्यक्ति का ये महत्वपूर्ण पहचान है। और इसका जो है सीधा उदाहरण आपका प्रयागराज ये कुंभ है और आपका अयोध्या जी का राम मंदिर है। तो महाराज जी एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महाकुंभ में पूरे देश के साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, ये सारे लोगों का जुटान हुआ है इस संगम त्रिवेणी घाट पे। तो क्या इस महाकुंभ से हमारे साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? देखिए, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। मांग क्या करना, मांग उसकी की जाती है जो न हो।
ये हमारा भारतवर्ष देश है, हिंदू राष्ट्र देश है। इसमें जो है बहुमूल्य आप देखेंगे तो हिंदू ही है। यहाँ कोई जात पात नहीं है, सब हिंदू है। और हिंदू है तो फिर इसमें हिंदू राष्ट्र क्या मांग करना, मांग उसकी की जाती है जो न हो, जो है उसके लिए क्या मांगना। हमारा हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, अब पहले भी था। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, संविधान में तो जो हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, और संविधान में तो हिंदू राष्ट्र का कहीं भी जिक्र नहीं है कि हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। देखिए, संविधान आपका कब से लागू है? 1950 से। उससे पहले क्या था? उससे पहले ब्रिटिश का कानून था, वो लोग अपने संविधान के हिसाब से देश को चलाते थे। आप हमारा देश जो है पहले ब्रिटिश था, उससे पहले मुगलों ने भी शासन किया। मुगलों से पहले जो है हमारे सनातन का राज था। आज ये हम शुक्रगुजार है और ऋणी है अपने पूर्वजों का, जो इतना अत्याचार सहने के बावजूद अपने सनातन धर्म को जगाए रखे। और उसी का प्रमाण है कि आज भी हम सनातन धर्म में बचे हुए हैं। और रही बात संविधान की, तो देखिए अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाए हैं वो बाकी दुनिया के दृष्टि से एक नंबर है। ये देश जो है संविधान पे है। और बाकी धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से हम लोगों का गीता है, रामायण है, श्रीमद् भागवत जी है, वेद है, ये धार्मिक है। धार्मिक परंपरा अलग है। और जो सांसारिक परंपरा है, वहां से जो है मैं अंबेडकर जी का लाख लाख धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने संविधान बनाकर संसार के लोगों को अच्छे से जीने का, रहने का, उन लोगों को अपने अधिकार को पहचानने का एक पहचान दिए हैं। न तो संविधान गलत है, हमारा धार्मिक परंपरा चलता ही है और चलता ही रहेगा। संविधान में भी कुछ चीजों को आप देखें तो हमारे जो है ग्रंथों से ही लिया गया है। कुछ जैसे महाराज जी अन्य, जैसे हमारे धर्म में कहा गया है छुआछूत से दूर रहो, किसी से कोई जो है घृणा न करो। ये चीज जो है संविधान में उन्होंने एक जगह कहा है कि सब जो है एक रहे, छुआछूत से दूर। तो कुछ बहुत से चीजें हैं, उसका वर्णन यहाँ हम नहीं कर सकते। जो कुछ धर्मों से लिया गया है, कुछ अन्य देशों से लिया गया है, कुछ उन्होंने विचार किया, तो ये जो है उत्तम है संसार के दृष्टि से देश चलाने के लिए। तो सांसारिक विधि से संविधान उत्तम है और धार्मिक विधि से हम लोगों का जो है नियम उत्तम है। जी महाराज जी, अंत में आपसे ये हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि अगर हमारे वीडियो को देख करके आपसे किसी भक्त को राम कथा करानी हो तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? जी, संपर्क करना हो तो ये दास का जो है सीधा अयोध्या जी बड़ी छावनी है, और उसके अलावा राजस्थान भरतपुर बयाना में ये दास का स्थान है, रघुनाथ मंदिर के नाम से। बाकी समय में पठन पाठन के लिए दास वृंदावन में ही। महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको और सभी देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता की, जय गंगा मैया, जय जय श्री सीताराम।